चाहे वर्तमान दौर हो या बीता दशक हो, कुमार विश्वास को चाहने वालों की कमी नहीं है। बेबाक लेखनी के लिए वो पूरे विश्व में मशहूर हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने बयान की वजह से लगातार चर्चा में हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि भारत जाग गया है और अब देश के लुटेरों के नाम पर ना ही गद्दार को स्वीकारेंगे ना ही हीरो को स्वीकारेंगे। इससे पहले भी उन्होंने बिना नाम लिए जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार पर तंज कसा था और इसको कपूर खानदान से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल इसको लेकर साहित्य की नगरी कही जाने वाले बनारस में भी चर्चा है और हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, खूब सुनते हैं कुमार विश्वास को। और अब हम जानेंगे कि वो इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे। आपने सुना होगा श्रीपति जी, क्या लगता है कि क्या नाम किसी को सोच कर रखना चाहिए? संवैधानिक हमारी व्यवस्था है। देखिए, जो पब्लिक डोमेन में रहता है या जिसके बहुत सारे फॉलोअर होते हैं या जो उस समाज की बहुत बड़े भीड़ से जिसकी व्यवस्था चलती है, रोजी रोटी चलती है, जिसके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है, उसको हर एक्टिविटीज़ समाज को ध्यान में रख करके करनी चाहिए। शास्त्र में एक कहावत, शास्त्र में एक लाइन है, जथा नाम तथा गुण। तो जैसा नाम होता है वैसा गुण व्यक्ति के अंदर आता है। और कुमार विश्वास का ये कहना कि भारत जाग गया है, अब इसके पहले देश में अकबर रोड था, औरंगजेब रोड था, ये रोड था, लुटेरों के नाम पर इस देश की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए या जब से हिंदुत्व का शासन हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब से हिंदुत्व की शासन हुआ या कुमार विश्वास की बात को जोड़ करके कह रहा हूँ, जब से हिंदू जागा है तब से ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। ये कह रहे हैं कि जैसा नाम होगा वैसा काम होगा, इन्होंने कहा। तो क्या देखिए, ये तो दूसरे सेंस में कह रहे हैं। देखिए, नाम रखना हर आदमी का एक फंडामेंटल राइट है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन नाम आप क्या रख देंगे? भारत के दुश्मन राष्ट्र या जिन्होंने आप जिन्ना नाम रख देंगे किसी का, तो जिन्ना नाम रखेंगे तो फ्लैश कहाँ तक जाएगा? फ्लैश तो ये जाएगा कि ये जिन्ना मतलब जिसने भारत को 2 टुकड़ों 3 टुकड़ों में बांटा। तो आप नाम जब रख रहे हैं और आप एक देश के टॉप 5 और टॉप 10 के आप हीरो हैं, आपको लोग बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, वहाँ तो धर्मनिरपेक्षता है, सब लोग आपके पिक्चर्स देखते हैं। वो तो ये देख के नहीं जाते हैं कि हम शाहरुख खान का देखने जा रहे हैं, कि सलमान खान का देखने जा रहे हैं, कि कपूर खानदान का देखने जा रहे हैं। तो जब आपने नाम रखा तो क्या तैमूर नाम रखा तो ये जनता को बताया, तुरंत फ्लैश करने लगा कि इन्होंने ये नाम रखा। लेकिन उस वक्त तो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि तैमूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपने रख दिया तैमूर, आई एम। एक विषय आपने बिल्कुल सही कहा कि देश विरोधी विचार को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात कि किसी भी कुमार विश्वास की भी बहुत फैन फॉलोइंग है, आपको पता है कि उनकी बातों को भी लोग स्वीकारते हैं। लेकिन क्या लगता है कि ऐसे निजी विषयों को लेकर, उन्होंने पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार को लेकर कहा, उसके तुरंत कुछ ही दिनों बाद उनका ये बयान चर्चा में रहा, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये ऐसे कोई एक विचारधारा से प्रभावित होकर लगातार बातें कही जा रही है? देखिए, आदमी के विचार परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से वो आप पार्टी में थे, अब आज किसी पार्टी में नहीं है, वो अलग लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा, जिस सेंस में कहा, उन्होंने कहा कि रामायण पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए, उन्होंने एक दृष्टांत से जनता को समझाने का प्रयास किया। इसमें गलत क्या है? इसमें इनका ये कहना है, आप कैसे देखते हैं उनके बयान? पार्टी के आधार पे विचार बदल रहे हैं लोगों के। जो प्रथा है रामायण की या जो भी चीजें कही गई, अब आसाराम जी थे, वो भी तो इतने बड़े बलात्कारी थे और सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको सजा करा दिया। लेकिन तैमूर शब्द जो इस सेंस में ये लेना चाह रहे हैं कि हाँ, तैमूर शब्द एक तुगलकी शासक था, इस आधार पे लोगों को सोच विचार का नाम रखना चाहिए। बलवान भी हो सकता है तैमूर शब्द, लेकिन इनकी मानसिकता ये है कि सामने वाले को कैसे बदनाम किया जाए। कुमार विश्वास के पास अपना खुद का कोई वजूद बचा नहीं है। तो अब कुमार विश्वास एक देश का जाना माना नाम है, एक देश का जाना माना चेहरा है। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, उनको ये सब बयान से बचना चाहिए। कुमार विश्वास जी को आता है फरमान नागपुर से, तो वो बोलते हैं दिल्ली का चुनाव होने वाला है, शायद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से बात हुआ होगा कि मुख्यमंत्री हमें प्रोजेक्ट कर दीजिए, मैं आपको स्टैंड कर रहे हैं। किसी निजी जिंदगी पे नाम किसको रखना है, क्या करना है, उस पर आप कैसे टिप्पणी करेंगे? भाई, हमें क्या नाम रखना है, नहीं रखना है, आपसे हम पूछ के रखेंगे क्या?
वो हाईलाइटर, जिसे अमेठी में चुनाव लड़े, जमानत वमानत जब्त हो गया, अब भटक रहे हैं, राज्यसभा एमएलसी का कहीं चक्कर मक्कर होगा, इसलिए उबाल अंड-बंड बयान बोल रहे हैं। भाई साहब नहीं बोलना चाहिए, इससे काफी देश में आक्रोशित होंगे लोग। क्या लग रहा है आरएसएस के इशारे पर कुमार विश्वास? बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आरएसएस नागपुर से चिट्ठी आया होगा इसलिए बोल रहे हैं। हमें निश्चित तो दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहा है, आप देखिएगा कुछ दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, आराम से माला फूल के नारा लगाएंगे। चलिए, और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपने सुना होगा कुमार विश्वास की जो कविताएं हैं, वो उसको सुनने के लिए इसी बनारस में काफ़ी भीड़ लगती है। तो क्या ऐसे समय पर जब ये बयान आ रहा है तो क्या लगता है कोई एक विचारधारा से वो प्रभावित होकर बोल रहे हैं, या फिर उनका ये अंदाज है? नहीं, ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये साफ साफ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनकी। पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में उन्हें बहुत ज़्यादा भाव मिला नहीं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में तब से वो लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उन्हें उठाकर शीर्ष पर बिठा दे, और बस इसी प्रयास में लोकसभा चुनाव का उनको टिकट मिल नहीं पाया। एक साहित्यकार के तौर पर कुमार विश्वास जी का बहुत सम्मान है इस देश में, व्यासपीठ पर और बैठे भी वो, और इतनी बेकार वो टिप्पणी कर रहे हैं, ये टिप्पणी भारतीय संविधान के भी खिलाफ है। आप किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो अपने आप की अपनी बलि ना दे दें, उनकी जो एक छवि है उसको बरकरार रखें। साहित्यकार के तौर पर मैं स्वयं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका यह बयान केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए है। और तैमूर जो कि एक अबोध बालक है, सोचिए वो अबोध बालक जब बड़ा होगा तो उसको क्या लगेगा कि मेरे नाम पर इतना विवाद हुआ। बात जैसा कि इन्होंने भी कहा, एक बात इन्होंने भी कहा कि बालक यहाँ पर उनकी बात नहीं है, बात यहाँ पर नाम रखने की है। तैमूर कौन था, तैमूर कैसा शासक था, उसकी भारतवर्ष के प्रति क्या नीति थी, यह बातें सोचकर इनका कहना है कि नहीं, ऐसा सोचकर नाम रखना। देखिए, नाम से तो आप नहीं कह सकते। आशा राम जी को ले लीजिए, गुरप्रीत राम रहीम जी को ले लीजिए, हरियाणा में और भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, राम के ही नाम से और भी बाबा हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब तैमूर का तो मतलब बहादुर होता है, माता पिता तो यही सोचकर रखेंगे ना, तुर्की में उसका उनका नाम था, बहादुर थे वो। क्या लगता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कुमार विश्वास कह रहे हैं? एज ए साहित्यकार मैं तो खुद कुमार विश्वास का बहुत बड़ा फैन हूँ, लाइनों में धक्के खा के उनके साहित्यों को सुना हूँ, मगर एक शब्द को लेकर एक बच्चे को अबोध बालक के तैमूर, अभी हमारे सहयोगी ने बताया तैमूर का शाब्दिक अर्थ बलवान होता है। हमारे अभी साथियों ने कहा कि हम कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, कभी उनके माता पिता ने आगे क्लैरिफिकेशन दिया कि तैमूर का हम तैमूर लंग से जोड़ रहे हैं? आप तो तैमूर को जोड़ दे रहे हैं, मगर कभी उन्होंने ये तो नहीं कही। इसका जवाब हम आपसे लेंगे नित्यानंद जी, अंतिम कमेंट हम आपसे ही इसी का जवाब लेते हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुमार विश्वास इतने बड़े साहित्यकार हैं, वो दूसरे के नामकरण पर इतनी इनको आपत्ति है, तो खुद पहले अपने विश्वास कुमार रख ले। कुमार का अर्थ क्या होता है, मतलब जिसकी शादी भी अविवाहित होता है, तो दूसरों को गिरबान में झाँक रहे, पहले अपने को, इतने बड़े साहित्यकार अपने कहे नहीं कर रहे हैं, पहले तो अपने तो कर ले हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कुमार विश्वास जी को कि अपना वो इंटरप्रिटेशन अपने नामकरण का खुद करे। अब विश्वास कुमार नाम रखे अब पहले हाँ, आप ये सलाह दे रहे हैं आप। अच्छा, आप बताइए, जैसा इन्होंने कहा कि नाम का अर्थ तो बलवान होता है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया, और कभी भी कपूर खानदान की तरफ से नहीं गया कि तैमूर लंग से जोड़कर ये नाम? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।